सामने आई जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा। उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज़ पे इनवाइट किया गया था। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में दो एजेंसी अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। सर पण तुम्ही ह्याबाबत जेव्हा आमंत्रण दिलं तेव्हा ह्याबाबत तुम्ही आधीच कळवलं नव्हतं का एजन्सीला किंवा जे पार्टी होती? ये काशिफ कैसे आपके संपर्क में आया? ये काशिफ किस तरह से संपर्क में आया? ऐसा है कि दिन भर में मुझे 50 लोग जो है आमंत्रित करते हैं। किसी के शादी में भी जाता हूँ तो वहाँ कोई मिलता है, वो बोल देता है कि भाई मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप आ जाना। ठीक है, लिख लेते हैं। किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, वहाँ भी लोग बोलते हैं कि भैया ये ख़त्म होने के 5 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है, वहाँ आ जाना। तो जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ या जाना चाहता हूँ वहाँ उसका नंबर लेता हूँ, वहाँ उसकी डिटेल्स लेता हूँ। जहाँ मुझे जाना ही नहीं है तो उस बारे में उस व्यक्ति का नंबर लेना या उसके बारे में जानकारी लेना वो मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक बात है। क्या फंसाने के लिए इस तरीके से इनवाइट करके उनको फंसाने की साजिश थी? तमाम मंत्रियों के बच्चों को भी इनवाइट करके जो है ना ये साजिश रची जा रही थी, उनको इनवाइट करके क्रूज में फिर ड्रग्स के रैकेट में फंसाने की। देखिए, जिस तरीके से ये केस शुरुआती तौर पे चला कि नज़र में आ रहा था कि ये ड्रग्स का केस है इतने बड़े क्रूज़ के ऊपर, और उसके बाद में जब शाहरुख खान के लड़के का नाम आया तो पूरी मीडिया देश भर की या इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि साइमल्टेनियसली गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये जो है वो जज डिसाइड करेगा, इसके ऊपर सज़ा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक का जो सामने बातें आई हैं कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था, या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चा, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, उसको रिहैब में भेजना चाहिए था या उसको डीलर दिखाना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये तो सारे लोग, आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। आप भी तो प्रेस हो, आप भी तो सोर्स के डीप तक जाना चाहिए था। आज अगर मैं कोई बातें रखता हूँ उसको सच्चाई है, उसमें डेप्थ है या नहीं, वो सही है या नहीं, आप एक देश का आईना हो, आप लोगों ने भी दिखाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ठीक है। अब जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया, जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया और कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक मिनिट जिस तरीके तुमच्या वारंवार संपर्कात होता, त्याने तुम्हाला अनेक फोन केला असा दावा केला गेलाय। कासिफने तुम्हाला किती वेळ संपर्क केला? कासिफकडे माझा मोबाईल आहे की नाही हे मला माहीत नाही, कारण माझा मोबाईल जास्त माझे पीएकडे असतोय। कासिफनी मला बोलवलं होतं, एका ठिकाणी भेटल्यानंतर त्यांनी आमंत्रित केलं होतं। त्या ठिकाणी तिथे तो कसा आला मला माहीत नाही, पण जसे सगळे लोक मला आमंत्रित करतात कुठेही गेल्यानंतर, त्यातला तो एक भाग आहे। आता पुढे काय आहे, याचे मागे काय होतं हे आता दोन एजेंसी आहेत ना, ते बघतील। लेकिन जिस तरीके कासिफ ने आपको कब फोन किया था, पार्टी के कितने दिनों के बाद, क्या आपकी डायरेक्ट उससे बात हुई, क्या उसने आपसे कुछ कहा? जहाँ तक का मुझे याद है या मेरी याददाश्त है, कासिफ ने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और मैंने उससे बात किया, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा और बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या मेरे पास उसके मोबाइल का नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने शुरुआती तौर में बता दिया कि मैं कासिफ को नहीं जानता हूँ, कासिफ मुझे नहीं जानता। वो एक जगह मिला, उसने मुझे इनवाइट किया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये इश्यूज़ जब आने लगा तो आस्ते आस्ते जो चीज़ें नवाब भाई लोगों के सामने ला रहे हैं, एविडेंस के साथ में ला रहे हैं,
उसके ऊपर जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने और खुलासा करेगी। आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी? आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी? क्या किस तरीके से आपको इनवाइट करके पकड़े जाते हैं, तो इस तरह से आप जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा सुशांत सिंह केस के अंदर, जब दिशा का सुसाइड केस चला था, उसके अंदर भी जो है हमारे कलीग मुंबई के जो पालक मंत्री हैं उपनगर के, उनका नाम भी काफ़ी जगह खींचा गया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनका नाम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलाने का काम किया। कब तक चलाओ केस और कब तक ये मीडिया ने चलाया? जब तक का बिहार का चुनाव ना हो। बिहार का चुनाव ख़त्म, सुशांत सिंह ख़त्म, क्या किसी मीडिया के किसी बड़े एडिटर ने आके माफ़ी मांगी कि हमने इतने दिन जो न्यूज़ चलाई कि उसका मर्डर हुआ है? अभी तक का एजेंसी ने नहीं कहा था कि मर्डर हुआ है, अभी तक का उसकी इन्वेस्टिगेशन ने नहीं कहा था, लेकिन कई चैनल्स के हेड उन्होंने तो डायरेक्ट कहा था कि मर्डर केस हो गया, इसमें सज़ा होगी, इसमें ये होगा। इस तरीके का अगर हम लोगों के सामने जाएंगे तो क्या लोगों को दिखाएंगे? लेकिन बीजेपी क्या इस तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए मंत्रियों या उनके बच्चों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार का सीधे ड्रग कनेक्शन से लिंक निकाला जा सके? नहीं, आप देखिए लोगों के स्टेटमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से बातें हो रही है। अगर किसी के पास कुछ है तो एविडेंस रखे और वो बात करे, कि मंत्री के बारे में हो चाहे सरकार के बारे में हो, सिर्फ बदनाम करने का ही साजिश चल रहा है। आप कोरोना के टाइम पे देखिए कितना सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। जब आज का दिन क्या है? आज तो एनिवर्सरी बीजेपी वाले मनाना चाहिए, तो नोटबंदी का दिन है। आज नोटबंदी की वजह से कितने लोग मर गए थे, क्या उसके ऊपर कोई चर्चा कर रही कि अपने खुद के पैसे, अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त से कमाए हुए पैसे लाइन में लग के लोग मर गए, उसके बारे में कोई बोल रहा है क्या कि क्या हुआ? उसके बारे में कोई सरकारी जवाबदारी ले रही क्या? या उसके बारे में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सोच रही क्या कि अपने खुद के पैसे के लिए जो लोग मर गए उनको जो है हमें कुछ ना कुछ उनके घर वालों को देना चाहिए, कुछ पैकेज देना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इतनी आपत्ति आई, उसके बावजूद हमने लोगों को जो है साथ खड़ा होने का काम किया। कहीं पे तूफान आ गया तो हमने मच्छीमारों को पैसे दिए, कहीं पे सैलाब आ गया, पानी ज़्यादा गिर गया, गांव के गांव उद्ध्वस्त हो गए, हमने वहाँ लोगों को पैसे देने का काम किया। केंद्र सरकार के लोग आए, हेलीकॉप्टर से प्लेन से घूम के चले गए, महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं मिला। तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है क्या? तो महाराष्ट्र सरकार जो है कहीं ना कहीं बदनाम करे, कमज़ोर दिखे लोगों के सामने, यही दिखा रहा है। एवढे दिवस तुमच्या नावाचा उल्लेख का झाला नाही किंवा एवढे दिवस काय माहिती मिळाली नव्हती तुम्हाला इन्व्हाइट केलं होतं म्हणून? असं आहे की आधी सगळ्यांनी केस काय चालवलं की शाहरुख खानचा मुलगा या ड्रग्सच्या केसमध्ये सापडला आणि मी आधीच तुम्हाला सांगितलं की त्याच्याकडे जेव्हा पुढची बातमी आली त्यामध्ये सांगण्यात आलं की याच्याकडे पोझेशन पण नव्हता, यांनी कन्झम्पशन पण नाही घेतलं, पण त्याच्या दुसऱ्या मित्राकडे होता म्हणून त्याला आपण केसमध्ये घेतोय असे एजन्सीने सांगितली। त्याच्यानंतर व्हॉट्सअपच्या हिशोबाने जर आपण चालू लागलो तर या देशाचे 80% लोक जेलमध्ये असतात। मी आधीही सांगितलेलं आहे, व्हॉट्सअपचे चॅटला सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट याला मान्य करत नाही। आता तुम्ही मला सांगा हो, आता सगळे जे तुमचे चॅट असतात किंवा मंत्र्यांचे असतात किंवा नॉर्मल लोकांचे चॅटमध्ये मस्ती मजाक असतात ना, त्यामध्ये काही ना काही व्हिडिओ असतात। आताच काढला तर किती लोकांमध्ये व्हिडिओ दिसणार आणि कसे कसे दिवाळीचे दिसणार मला सांगायची गरज नाही। पण या पार्श्वभूमीवरती जर लोकांना आपण अटक करत राहिलो तर मला सांगा जेल का या देश कमी पडणार? खरं काय खोटा काय एजन्सीचं काम ते असतं। मला सांगा की तुम्ही कधी विचारण्यात आला की ज्या मुलाला आपण करतोय, कायदा काय म्हणतोय की जे मेन डीलर्स आहेत, जे आणतात 20-20 हजार कोटीचा ज्याने या देशामध्ये स्मगलिंग केलेलं आहे आणि ड्रग्ज आणलेला आहे, त्याच्यावरती चर्चा होऊन त्याच्यावरती कठोर कारवाईची बद्दल कोणी गोष्टच करत नाही। ज्या मुलांनी त्याला कन्झ्युम केला त्यांना अटक करण्यात, त्याला जेलमध्ये टाकण्यात आलेलं आहे आणि वर्षोवर्ष बिचारे ते आतमध्ये राहत आहेत। खरं म्हणजे हे जे कोणाची मुलं असतील तर ते त्यांना जर अशी सवय झाली असेल त्यांना रिहॅबमध्ये पाठवा, त्यांना व्यवस्थित करा, त्यांना क्रिमिनल कशाला करता? तर तुम्ही हे मान्य करताय की तुम्हाला तिथे निमंत्रित केलं गेलं होतं, तुम्ही तुमच्या पातळीवरती याची काही माहिती घेतली का की क्रूजवरती कशा पद्धतीची पार्टी होती? त्या पार्टीमध्ये बोलवलं गेलं आणि ती पार्टी कुठेतरी हाय प्रोफाईल पार्टी आहे आणि असे मंत्र्यांची मुलं त्यात येत आहेत, त्यामुळे अशा पद्धतीने बदनामी झाली।
असं आहे की मला जर माहिती असली असती तर पोलिसांना मी ताबडतोब कारवाईचा आदेश दिला असता. मी स्वतः एक पोर्ट मिनिस्टर आहे आणि या नात्याने त्यांना बोलवलं किंवा त्याला टुरिझमचं काय नवीन करायचं त्याकरता बोलवलं मला काहीच माहीत नाही. पण हे जे समोर येतोय की 1500, 2-3 रुपयाचा पण तिथे जे काय सापडला की नाही सापडला मला माहीत नाही. पण जे 20,000 कोटीचा माल जिथे सापडला आहे तिथे जो व्यावसायिक आहे तो बोलतो आहे की आम्ही या 2 देशाचा आम्ही आता कन्साइनमेंट आणणार नाही. हे डिसाईड करणारे कोण आहेत? केंद्र सरकार डिसिजन घेतो की कुठल्या राज्याबरोबर कुठल्या देशाबरोबर आपल्याला व्यवहार ठेवायचा आहे की नाही ठेवायचा आहे. हा देश जे आहे ते सरकार चालवणार किंवा उद्योगपती चालवणार हे तुम्ही सरळ पहिला ठरवा. कासिफ से कभी मुलाकात हुई है कि फोन पर बात? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि कासिफ को मैं नहीं जानता हूँ और शायद कासिफ भी मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन एक मुंबई का पालक मंत्री होने के नाते, एक मुंबई का नामचीन चेहरा होने के नाते बहुत से लोग मुझे जानते हैं. तो उसने मुझे इनवाइट किया. मैंने कभी जो है उसके से फ़ोन पे बात नहीं किया, जहाँ तक का मेरी याददाश्त बता रही है. अब हज़ारों लोगों से बात करना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक का मुझे लगता है कि मैं कभी उससे उसके बाद नहीं मिला और उससे पहले कभी उससे नहीं मिला. ऐसा है कि क्रूज़ को परवानगी देने का काम हमारा नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है. हमारे सरकार की तरफ से या मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जो है परमिशन उस क्रूज़ को नहीं दिया गया था और उस क्रूज़ से राज्य सरकार का, मेरे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन क्रूज़ नहीं चलना चाहिए या क्रूज़ के इस तरीके के टूरिज़्म में डेवलप नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना भी नहीं. क्योंकि आज भी हमारे देश से नहीं दुनिया से लोग जाते हैं, क्रूज़ पे जाते हैं, हॉलीडेज़ मनाते हैं. हमारे देश के कई लोग जाते हैं. तो अगर कोई इंसिडेंस होता है, कोई गलत होता है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए. आप बीमार को मत मारो, बीमारी को मारो. तो ये बच्चों को बड़े बड़े आरोपी मत बनाओ. अगर आपको बनाना है तो वो डीलर को बनाओ जो वहाँ से लाते हैं और इस देश में बेचने का काम करते हैं. जो बड़े बड़े लोग इस देश को तबाह करने में लगे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था कि आज तक का इन्वेस्टिगेट करके इतना बड़ा जो माल वहाँ पे आया, 20,000 से ज़्यादा करोड़ का माल पकड़ा गया, जिससे पहले कितना माल आके इस देश में गया होगा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में भी एक्शन लेना पड़ेगा. मुंबईचे पालकमंत्री एक सवाल आहे की मुंबई एसआयटी पण आहे. एक तर तुम्ही एसआयटी कुठे जाल का, कशा पद्धतीने आमंत्रण दिलं, तुम्ही स्वतः याची माहिती घेऊन द्याल का, आणि जर गरज पडली तर तुम्ही स्वतः एजन्सीला मदत करा? असं आहे की 2 एजन्सी याच्यावरती कामं करत आहे आणि जेव्हा जेव्हा त्यांना वाटेल की याच्यात काय तथ्य आहे तर एजन्सी आणणार. आता एजन्सीला आपण शिकवणार का, प्रेसवाले किंवा आपण शिकवणार की कसं त्यांनी कारवाई करायचं असतं, कशी कामं करायची असतं. जिथे काय गरज लागणार या ड्रग्जमध्ये जे इन्व्हॉल्व असतील किंवा जे अधिकारीची चूक असतील त्याच्यावरती 2 एजेंसी लागले, त्यांच्यावरती कारवाई होणार. एक सवाल भाई, आपको जब कासिफ ने इनवाइट किया आप नहीं गए, लेकिन शाहरुख खान के लड़के का मामला आया, उसके बाद आपको क्या लगता है ये पूरी प्लानिंग करके आपको बुलाया गया था और आप नहीं गए, क्या कहना चाहेंगे? तुम्ही याच्या संदर्भात तुम्ही स्वतः काय ऐसा है कि ना तो मेरे पास होम डिपार्टमेंट है, ना मेरा खाता है कि मुझे इसके बारे में मालूमात लेना चाहिए. उस खाते के मंत्री, उस खाते के अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये सारे केसेस हटा के जो है वो दूसरे अधिकारी को दे दिए हैं. दोनों एजेंसी इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा वो सामने आएगा. लेकिन केस को डाइवर्ट करने का काम, केस को गुमराह करने का काम, केस को, आप एक बात बताइए मुझे कि अगर ये केस जो है वो एनसीबी का है और स्टेट गवर्नमेंट और जो लोग इसमें अटक हुए उसका है, सिर्फ इतना मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें क्यों कूद रहे, उनका क्या लेना देना है? क्या वो स्पोक्स पर्सन है सेंट्रल एजेंसी के? अपने अधिकारी सक्षम है, वो जवाब देंगे. ये सही हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो फला कर रहा है, ये तमा कर रहा है.
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी एजेंसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तर मंत्री अस्लम शेख यांचा माध्यमांशी संवाद आपण पाहिलेला आहे। पार्टी प्रकरणासाठी आमंत्रण होतं, मात्र काशिफ खान नावाच्या व्यक्तीला मी ओळखत नाही असं अस्लम शेख यांनी म्हटलंय। मलिकांनी सर्व पुरावे सादर केले आहेत, काशिफ खानला मी ओळखत नसल्याचं स्पष्टीकरण मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलेलं आहे। यासोबतच नोटाबंदीमुळे मृत्यू झाले त्यावर कोणी चर्चा करत नाही असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलेला आहे। काशिफ नावाच्या व्यक्तीला मी ओळखत नाही असं स्पष्टीकरण मंत्री अस्लम शेख यांनी दिलं आहे।